हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल मगध स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का 10 डेज देखेंगे, जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के प्रावधानों को शामिल करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारंभ में भारत की नागरिकता के बारे में बताता है। ये दोनों गलत है, थोड़ा सा देख लीजिए। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 8। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है जो किसी भी विधेयक पर गतिरोध को हल करने के लिए बुलाई गई है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। रोजगार का अधिकार। हमारे कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए बुनियादी अधिकार हैं और संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें किसी भी राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। कौन कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा के बैठने का कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? 10वां हिस्सा होना चाहिए। अगर सदन में कोरम नहीं है तो सभापति का कर्तव्य होगा कि या तो सदन को स्थगित करें या बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि कोरम पूरा ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन लोकसभा की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है? कौन करता है? उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए, किस वर्ष किया गया था? 1952 में। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा या राज्य परिषद द्विसदनीय भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लोकसभा की समितियां किसके पूर्ण दिशा निर्देशन में कार्य करती है? बताइए। अध्यक्ष। संसदीय समितियां अस्थायी निकाय और सेवा की निर्धारित अवधि के लिए चुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित हुआ? कौन सा पहलू? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। मुख्य रूप से भारतीय संविधान के 2 पहलू दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। पहला कौन है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। दूसरा, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। लोकसभा के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यद्यपि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं,
वे संसद का एक अभिन्न हिस्सा हैं, क्योंकि दोनों स्रोतों से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के आश्वासन के बाद ही अधिनियम बन जाता है।